नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमन जीके जीएस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस प्रश्न जो कि आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और हाँ, इस वीडियो में मैंने अपने 40 प्रश्न रखे हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड से आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होमगार्ड स्थापना की जो है शुरुआत जो है वो 1962 में हुई थी। और कब हुई थी? 6 दिसंबर 1962 को हुई थी। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारहसिंगा जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक दिवस जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है उसको हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटों ने मिलके राम मंदिर का डिजाइन किया है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र जी ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम यकृत है, जिसको हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर जो है वो चूड़ियों के शहर के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला जो है वो प्रयागराज में आयोजित होता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी और उर्दू है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील जो है वो भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा राज्य में स्थित है।
ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई का मुख्यालय जो वो मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सती प्रथा का अंत करने के लिए सती प्रथा का अंत करने में किसका मुख्य योगदान था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय का जो है सती प्रथा का अंत करने में मुख्य योगदान था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक का वृक्ष है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा जो वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणें यूवी रेज से बचाती हैं। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो वो शुक्र ग्रह है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। सफेद क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्हाइट रेवोल्यूशन का सफेद क्रांति का संबंध जो वो दूध उत्पादन से है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। कितना वर्ष है? 30 वर्ष है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों का शहर कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उसका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे जो थे वो डॉक्टर सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन थे। इन दोनों लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन बी और सी जो है दोनों ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है वो मथुरा में है। कहाँ पे? मथुरा में है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी दिवस जो है वो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो
25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। कहाँ पे? यमुना नदी के किनारे आगरा बसा है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम के जो रचयिता हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे शरत नहीं होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा के पहले अध्यक्ष जिनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। वायु दाब एयर प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु दाब मापने वाले यंत्र को हम बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क जो है वो बाघ और बारहसिंगा जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जैसा कि कहा था कि हम इस वीडियो में 40 प्रश्न रखे हैं, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए 40 प्रश्न। आप इस 40 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।